तो देखो स्टैड प्रो का इंटरफेस है ना कुछ इस तरीके का है। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, तब आप यहाँ पे जो आपके पास सर्च बार होता है ना, यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है STAAD, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट एक टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी और आपको डायरेक्ट एंटर यहाँ पे प्रेस कर देना, ठीक है। एंटर प्रेस करते हो ना तो आपके पास बेंटले की एक स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको शो मिलेगा, जिसमें यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके सॉफ्टवेयर का नेम लिखा हुआ है STAAD.Pro V8i। ये क्या होता है V8i, समझा था ना हमने लास्ट सेशन में। ये V8i क्या होता है, स्टैड प्रो में PRO का मतलब क्या होता है, समझा था हमने, राइट। क्या होता है V8i, बताओ मुझे। सर आज फर्स्ट क्लास है मेरा। अच्छा, आई थिंक हाँ पवन आपका फर्स्ट है, कॉम का सेकंड क्लास है ये, और अर्जुमंत का भी सेकंड है, यासीन का भी, अलीम खान का भी सेकंड क्लास है, राइट। तो V8i जो था ना वो बेसिकली V का मतलब यहाँ पे वर्जन है, 8 इज़ योर 2008, और I जो है वो सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है, ठीक है। ये हमने कल जो सेशन था उसमें भी समझा था, लास्ट सेशन में। और यहाँ पे 2008 के बाद जो ये SS6 हम यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट सीरीज 6, ठीक है, आपने देखा भी होगा यहाँ पे आई थिंक मेंशन है आपका, यस सर, ठीक है ना। जो SS6 है यहाँ पे देखो, सेलेक्ट सीरीज 6, ये आपके वर्जन्स हैं जो लेटेस्ट है ना। सेलेक्ट सीरीज 1 2 3 4 5 6, तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, 6 पे। अब देखो करना क्या है, इस इंटरफेस में आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट टास्क होता है सबसे पहले, जिसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, नए सिरे से आपको काम करना है। अदरवाइज़ आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है, काफ़ी पहले बनाया है आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा वो, तो हम ओपन प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे लोकेशन पूछी जाएगी। देखो यहाँ पे एक पैनल ओपन होगा, अभी डायबॉक्स ओपन हुआ, यहाँ से लोकेशन पूछी गई। तो लोकेशन पे जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने G+3 किया, तो देखो G+3 पे क्लिक करते यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो हुआ, है ना। फाइल नेम क्या था, G+3 से कंप्लीट आपको प्रीव्यू सब सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। जॉब क्लाइंट्स ये सब चीज़ें हमने मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो होंगी, ठीक है। ये कब हो गए, तब आप प्रोजेक्ट को ओपन करते हो, यानी कि आपने पहले से बनाया हुआ है और पहले से उस प्रोजेक्ट को बना रहे हो, तो हमें वही प्रोजेक्ट ओपन करना है, ठीक है। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लिस्ट आपके पास है, तब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो उसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास आते हैं, उसको डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप मैनेजर, लाइसेंस मैनेजमेंट, इन सब का यूज़ आपको करना नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास आता है हेल्प टॉपिक्स, हेल्प कंटेंट्स, टेक्निकल सपोर्ट आपको लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका ऑन है तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ आपको अवेलेबल होगी, बेंटले जो कंपनी है उसके तरफ से, तो वो यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। और रिसेंट फाइल का मतलब क्या है कि हाल ही में कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो सब यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर 1 आपको दिख रहा है, उसका प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा, कंप्लीट एक आपको जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लोकेशन मिलता है कि आपने विंडो सी में जो फोल्डर है यहाँ पे स्टैड प्रो V8i SS6 का, उसमें स्टैड नाम का फोल्डर है प्लगइन में, वहाँ पे ये फाइल आपके सेव है, तो एक लोकेशन भी आपको यहाँ पे डिफाइन होती है, ठीक है। अभी जैसे नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उससे पहले यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। फाइल का ऑप्शन है जिसमें नया ओपन करना है, कर सकते हो, Ctrl+O की हेल्प से हम प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कंप्लीट आपके पास डिटेल्स यहाँ पे, प्रोजेक्ट को आर्काइव करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हेल्प लेनी है तो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे है तब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखो एक पैनल आया न्यू मॉडल, जिसमें गिवन है यहाँ पे कनेक्टेड प्रोजेक्ट, ID, नेम। अब आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पेस, प्लेन, फ्लोर और ट्रस, यानी कि नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, लेकिन क्या बनाओगे, ट्रस बनाना है तो हम ट्रस पे क्लिक करेंगे, फ्लोर बनाना है तो फ्लोर पे क्लिक कर दीजिए, प्लेन पे काम करना है तो प्लेन पे वर्क कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। अगर स्पेस में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी ज्योमेट्री पे काम करना है तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे स्पेस को, ठीक है ना। अब इन सब में डिफरेंस क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रस पे क्लिक करते हैं तो उसका अलग पैनल क्यों है, फ्लोर का अलग क्यों। देखो जब आप स्पेस पे क्लिक करते हो ना, तो स्पेस में बेसिकली क्या होता है, स्पेस स्ट्रक्चर कैसा होता है आप बता सकते हो मुझे। स्पेस 3D में होता है, 3D में होता है, ठीक है। आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा था, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आते थे। 3D स्ट्रक्चर है जिसमें XYZ वैल्यूज़ होती हैं, है ना। देखो गिवन है यहाँ पे
ए स्पेस स्ट्रक्चर विच इज़ ए 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद लोड सप्लाई इन एनी प्लेन। ठीक है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल जिसमें किसी भी डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई कर सकते हो, यही तो होता है स्पेस। ठीक, ऐसे ही प्लेन क्या होता है, प्लेन पे आप क्लिक करते हो, देखो प्लेन स्ट्रक्चर जो कि आपका बाउंड होता है सिर्फ ग्लोबल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में और सेम प्लेन में, यानी कि जो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा तो प्लेन भी आपका एक ही रहेगा, तो सिर्फ उस प्लेन में आप लोड अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा कहीं भी नहीं कर सकते। ये प्लेन का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर स्ट्रक्चर इज ए 2 और 3 डायमेंशनल, यानी कि ये 2 डायमेंशनल भी है और 3D भी है, जिसमें आपके पास जो हॉरिजेंटल आपका सरफेस रहेगा वो ग्लोबल X और Z रहेगा। मोमेंट आप लगाओगे वो FX, जो फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग आपकी होती है वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपके पास 2D और 3D दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक, ऐसे ट्रस में क्या होता है, बहुत ईजी है, पता है आपको, कंसिस्ट ऑफ ट्रस मेंबर विच कैन हैव ओनली एक्सियल मेंबर फोर्सेज। ठीक है ना, तो ट्रस में देखो बेंडिंग तो होती नहीं है, ये भी आपको पता है, बेंडिंग नहीं होती ना ट्रस में, या होती है? सर हेलो। यस सर फाइनाइट एलिमेंट मेथड, सर ये क्या है सर? फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ा था आपने, डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ग्रेजुएशन तक के टाइम पे। अभी अमृत ग्रेजुएशन चल रही है आपके, राइट? फाइनल ईयर में आई थिंक आप। जी सर, है ना? सिक्स में कोई थर्ड ईयर में सर। थर्ड ईयर में है ना, तो फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग तो आएगा आपके FEM, एक पूरा आपके पास चैप्टर होता है, लेक्चर होता है इसका। फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक कोर्स होता है सर। FEM तो मोस्टली वी स्टडी इन एमटेक सर। एमटेक सर? जी सर, एमटेक में मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा था, आई थिंक हो सकता है सिलेबस का थोड़ा सा डिफरेंट और एक रीजन। हाँ, अभी हम लोग फर्स्ट सेम में FEM किया था सर। कोई नहीं, तब FEM पे वर्क करेंगे तब भी इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी तो मुझे ये बताओ। तो सर यस, मैटलैब में करना है ना सर, एक सॉफ्टवेयर था मैटलैब में। हाँ 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 बिल्कुल। अभी तो मुझे ये बताओ, ट्रस में बेंडिंग होती है या नहीं होती? ट्रस में बेंडिंग सर एक्सियल लोड होगा तो नहीं होगा, अगर जो ट्रांसवर्स लोड होगा सर मेंबर में नहीं होगा। ट्रस में अगर अमृत सही बता रहे हैं, अगर एक्सियल है तो बेंडिंग वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, देखो यही तो लिखा हुआ है ट्रस में, यहाँ पे देखो इसके डेफिनेशन पे क्लिक करोगे ना, देखो कुछ ऐसा ही मिलेगा। ट्रस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ट्रस मेंबर विच कैन हैव ओनली एक्सियल मेंबर फोर्सेस एंड नो बेंडिंग इन द मेंबर्स। ठीक है, यानी कि मेंबर्स में किसी तरह की बेंडिंग नहीं है क्योंकि एक्सियल मेंबर फोर्स वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अभी जैसे हमें स्पेस पे काम फोर्स पे डिपेंड करेगा ना सर। हाँ, स्पेस पे वर्क करना है तो मैंने सिलेक्शन किया स्पेस को। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। अब देखो लेंथ की यूनिट आपको दिख रही है यहाँ पे, तो कौन सी यूनिट में काम करना चाहो, इंच में करना है, फुट में करना है, mm में, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। हम किस में करते थे? मीटर लेके चलते थे लेंथ यूनिट आपकी, है ना? और एक फोर्स यूनिट भी होनी ज़रूरी है। तो फोर्स होता क्या है, कैसे डिफाइन करोगे व्हाट इज फोर्स? न्यूटन, पुश और पुल। पुश और पुल आपका फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो यूनिट हम लेके चले वो किलो न्यूटन में होती थी, सिलेक्शन मैंने किया और सिंपल हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या रीज़न है? देखो फाइल नेम हमने स्ट्रक्चर 1 रखा, स्ट्रक्चर 1 आपका पहले से बना हुआ है। ठीक है, हम चेंज कर देते हैं, मैंने रखा यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 रख देते हैं। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। द यूनिट्स यू हैव चूजन कंसिस्टेंस, जो बेस यूनिट सेटिंग है उसके हिसाब से डायरेक्ट इसको किया ओके। उसके बाद आ रहा है वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ जाना चाहते हो? बीम ऐड करना है तो कर दीजिए, प्लेट ऐड करना है तो प्लेट पे क्लिक कर दो। बीम पे तब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड बीम यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रिड, ड्राइंग टूल्स एंड स्प्रेडशीट्स। यानी कि स्प्रेडशीट्स का यूज़ करते हुए कुछ कंस्ट्रक्शन ग्रिड्स आपके पास होंगी, उसकी हेल्प से हम नोड से नोड को यानी कि जॉइंट से जॉइंट को कनेक्ट करते हुए बीम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेट बनानी है तो डायरेक्ट आप प्लेट पे चले जाइए, तो कुछ प्लेट का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा जिसमें बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट इन 3 नोडेड एंड 4 नोडेड प्लेट। अब प्लेट के बारे में तो आपको पता चल गया है कि 3 नोड और 4 नोड दोनों की हेल्प से हम प्लेट बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेड प्रो में आपको प्रोज ये पता चल गया कि प्लेट यहाँ पे कैसे बनेगी, 3 नोडेड और 4 नोडेड। ठीक है, 3 और 4 आपको ध्यान रखना है ये सब, क्योंकि इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना? अभी जैसे सॉलिड पे काम करना है, ओके,
जैसे पुश ओवर एनालिसिस हो गया, है ना, इस तरह का काम करना है तो आप डायरेक्ट सॉलिड पे काम कर लीजिए, जिसमें ऑप्शन देखो क्या है, बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड 8 नोडेड सॉलिड ब्रिक एलिमेंट यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रिड। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट आप जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड है उसको ओपन करना चाहते हो, जिसमें कुछ फॉर्मेशंस आपके पास होती हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर आपके पास होता है, पैरामीट्रिक मॉडलिंग करना चाहते हो, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट आपको बनाना है, चाहे वो ट्रस का हो, सरफेस का हो, या फिर बे फ्रेम ओपन करना है, तो हम डायरेक्ट ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कुछ एडिटिंग करनी है प्रोग्रामिंग में तो हम क्या करेंगे, ओपन स्टैड एडिटर, जैसे ना सिंटेक्स कमांड की हेल्प से नॉन ग्राफिकल इंटरफेस आपका रहेगा। ये क्यों रहेगा नॉन ग्राफिकल इंटरफेस, क्योंकि ये तो रिपोर्ट होती है ना आपके पास, इसलिए इसमें किसी तरह का ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से चलना है, बिल्कुल बेस से चलना है। तो मैंने क्लिक किया ऐड बीम पे और यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। इसको फिनिश करोगे तो देखो ज़रा इंटरफेस यहाँ पे चेंज हुआ। हेलो सर। यस सर, ये जो बीम का आपने सिलेक्ट किया इसमें दोनों आएंगे ना, इसमें बीम भी आएगा कॉलम भी, देखो मतलब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आएगा जो आपके बीम में। पास ऑप्शंस था ना बीम वाला, तब आप इस पे क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो आप इसमें बीम कॉलम स्लैब, यानी कि इसमें सारा काम कर सकते हो। रन स्ट्रक्चर विजार्ड भी आप ओपन कर सकते हो, सिंटैक्स मेथड हम यहाँ पे नॉन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका ऐसे समझें कि पूरा एक टूल है। डायरेक्ट आप ज़रूरी नहीं है नीचे वाले ऑप्शन पे, वो मैंने तरीका बताया कि डायरेक्ट अगर आपको प्लेट मैशिंग करनी है तो डायरेक्ट आप प्लेट पे आ जाओ, बीम वाला पैनल क्यों लेते हो भाई। यहाँ से बीम में आओगे, फिर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे प्लेट पे आओगे। देखो बीम में तो आ गए, उसके बाद आप यहाँ से प्लेट पे करोगे तो डायरेक्ट वहीं पे कर लीजिए ना। तो बीम पे क्लिक करके आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीम पे क्लिक करें सिर्फ बीम ही बनाएंगे, नहीं, आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, फाइन सर, फाइन, है ना, थैंक यू, वेलकम। सर इसी प्रकार से अगर जो प्लेट में भी जाते हैं तो सर वहाँ पे भी बना सकते हैं। वो तो फिक्स हो गया ना नेम के बिहाफ पे। अभी जैसे ट्रस में आ गए, ट्रस में आके आप प्लेट कैसे बनाओगे, जैसे स्टार्टिंग में ऑप्शन आ रहे थे ना, जैसे बोल रहे हैं सर, जैसे बीम में जाके हम, वो तो लॉक हो गया ना, आप ही का आंसर कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में जो ऑप्शंस आपके पास थे, अगर हम जैसे ट्रस पे मान लो क्लिक करता हूँ मैं, तो उसके पास अलग ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, प्लेट पे क्लिक करोगे तो प्लेट का ही काम होगा ना। जैसे ही ट्रस पे काम करोगे, ट्रस के अलावा कुछ बना ही नहीं सकते आप, है ना। स्पेस रखा था तभी तो देखो यहाँ पे XYZ कोऑर्डिनेट्स आए। अगर फ्लोर लेते तो कौन सा कोऑर्डिनेट आता आपका, X और Y आता। प्लेट पे लेते तो आपका कौन सा शो होता है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल साइड शो होती ना, X और Y। हाँ, है ना। तो बीम क्या है आपका, मतलब बीम एक ऑप्शन से सब कुछ कर सकते हो आप। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी के ऑप्शन को सिलेक्शन करो, डायरेक्ट बीम से एक क्लिक ही आपका बढ़ेगा, और कुछ ऐसे कोई 10-15 स्टेप नहीं बढ़ने वाला है। अभी देखो बीम की हेल्प से आए, काम मुझे प्लेट का करना है, सरफेस का करना है, तो डायरेक्ट आप प्लेट पे क्लिक कर दो, सरफेस पे क्लिक कर दो, है ना। तो एक ही तो स्टेप बढ़ा बस आपका। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला ऑप्शन लो, आप प्लेट पे काम करना है प्लेट पे करो, प्लेट पे ही होगा। बीम में सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, अभी जो इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस में हमें समझना ये है कि एक ही टूल को आप काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे डिस्टेंस मेज़र करना है, वो डायमेंशन मेज़र करने का ऑप्शन यहाँ है, आप दूसरी जगह से भी ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे नोड यहाँ से सिलेक्शन कर रहे हो आप तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो एक ही ऑप्शन को हम अलग जगह से यूज़ कर सकते हैं। वो टाइम आने पर धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे हमें इंटरफेस को समझना है, तो इंटरफेस में सबसे पहले देखो आपके पास सॉफ्टवेयर का नेम लिखा ऊपर, सेलेक्ट सीरीज 6, और आपने जो प्रोजेक्ट का नेम रखा था स्ट्रक्चर 2, वो यहाँ पे गिवन है। अब इसमें एक फाइल का पैनल आता है। सबसे पहले आप तब यहाँ पे क्लिक करोगे तो कोई नई ओपन करनी है, Ctrl+N, नया पेज ओपन करने के लिए। एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है, Ctrl+O करिए। क्लोज करना चाहते हो क्लोज कर दीजिए। प्रोजेक्ट को आर्काइव करना है, कर सकते हो आप। ठीक है, बैकअप मैनेजर ओपन करना है, यहाँ से कर सकते हैं। जो काम आपने किया उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, यहाँ से कर लीजिए। प्रिंट सेटअप करना है, जैसे प्रिंट सेटअप में क्या होता है, करते हैं ना, जो प्रिंट निकालना चाह रहे हो वो A1 पेपर पे निकालना है, A2 पे निकालना है, A3 पे निकालना है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो आपका प्रिंट सेटिंग्स में वही सब होगा। ठीक है, आया समझ में। प्रिंट प्रीव्यू, इन सब में डिफरेंस तो पता है ना आपको, प्रिंट क्या होता है, प्रिंट सेटअप क्या होता है। यस सर, यस सर। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट जो है उसका एक्सपोर्ट करना है, किस में करना चाहते हो, टेक्स्ट में करना है, MS वर्ड में करना है, तो हम कर सकते हैं।
आपका मेन काम यही तो होता है स्टैड प्रो में, डिज़ाइनिंग आपने किया उसको एक्सपोर्ट करना, ठीक है। फाइल को लेके आनी है Yes, बाहर sir. से, हम इंपोर्ट Report. कर सकते हैं, जैसे DWG ऑटोकैड का ऑटोकैड फाइल लेके आनी है, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। जॉब इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए, जॉब इन्फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर 2 है उसमें जॉब का नेम आप यहाँ पे मेंशन करते हो क्या है, क्लाइंट कौन है आपका, जॉब नंबर कौन सा है ना, रेफरेंस है, पार्ट नंबर, इंजीनियर कौन है, चेक कौन करेगा, अप्रूव्ड कौन कर रहा है, तो वो सब की डेट यहाँ पे गिवन है। फाइल का साइज़ सेव होता है यहाँ पे, डेट टाइम सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, है ना। कुछ एडिशनल कमेंट डिस्क्रिप्शन रखना है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जॉब इन्फॉर्मेशन में ये सब होता है। तब आपका प्रोजेक्ट बनता है ना, रिपोर्ट आप जनरेट करते हो, तो जॉब इन्फॉर्मेशन उसमें सबसे ऊपर होती है, सबसे टॉप में ये सारी चीज़ें होती हैं कि प्रोजेक्ट किसने बनाया, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, इंजीनियर कौन है, कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, ठीक है। एक फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, गवर्नमेंट की फाइल जिन पे काफ़ी जैसे टावर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स, उन पे जो मैंने वर्क किया है वो पूरा डेटा में शेयर करूँगा, तो आप उसमें चेक करना है सब, ठीक है। तो यहाँ पे अब फाइल वाले ऑप्शंस में जैसे ऑप्शन है सेव करना चाह रहे हो फाइल को कर दीजिए। अच्छा, सेव और सेव एज में डिफरेंस तो पता ही होगा, सेव और सेव एज में डिफरेंस तो पता है ना सभी को? यस सर, पता है सर। है ना। तो ये करना आपको, ठीक है। स्टैड फाइल्स जो करंट में आपने काम किया था ना, जैसे देखो स्टार्टिंग में आ रही थी स्टैड स्ट्रक्चर 1 G+3, तो वो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल, हम उनको ओपन कर सकते हैं। एडिट में बेसिकली क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, एक स्टेप पीछे जाना है, अंडू कर दीजिए, रीडो आपको करना है, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस हैं। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, टेक पिक्चर का ऑप्शन है, उस पिक्चर को कॉपी करके कॉपी करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, है ना। फिर आप आते हो व्यू के पैनल में, तो उसमें आपको जूम करना है ना, ऑब्जेक्ट को पैन करना चाहते हो कि यानी कि सिर्फ कैसे देखना है, स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपके पास कंप्लीट ये पैनल है। जो डिज़ाइन आप कर रहे हो, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया, उसकी 3D रेंडरिंग करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है 3D रेंडरिंग का। तो मैंने बताया ना कि एक ही ऑप्शन काफ़ी जगह है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ से काम कर रहे हो तो यहाँ पे काम नहीं होगा, नहीं, एक ही टूल को 3-4 जगह दिया हुआ है। ऐसे तब आप टूल्स में आओगे तो मल्टीपल स्ट्रक्चर चेक करना चाहते हो, देखो डायमेंशन बीम यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे भी डायमेंशन बीम है ना। डिस्प्ले नोड से नोड डिस्टेंस आपको चेक करनी है, वो यहाँ पे भी शो हो रहा है, आपको हो रहा है ना। एक आप सेक्शन कट करना चाहते हो, देखो कटिंग सेक्शन का ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, कट सेक्शन, वही सेक्शन कट करके आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। टेक्स्ट इंसर्ट कराना यहाँ से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी इंसर्ट है, देखो टेक्स्ट के लिए ये रहा सबसे नीचे इंसर्ट टेक्स्ट, वो यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है ना। इसके अलावा इनपुट आपको रखना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है, तो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। सेलेक्ट में आते हो तो सेलेक्ट में नोड कर्सर का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, वो यहाँ पे भी मिलेगा आपको। बीम कर्सर यहाँ पे गिवन है, देखो वो यहाँ पे भी है बीम को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिजिकल मेंबर कर्सर से आप कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे प्लेट कर्सर है, इसका भी एक अलग यूज़ है। प्लेट कर्सर के लिए जो प्लेट सिलेक्शन करना है उसको हम प्लेट कर्सर से सेलेक्ट करेंगे। सरफेस आपने बनाया, सरफेस को सिलेक्शन करने के लिए हम सरफेस कर्सर का यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे गिवन है सरफेस कर्सर, यहाँ पे भी आपको मिलेगा सरफेस, ये ऊपर प्लेट का है। सॉलिड कर्सर का यूज़ करना है, दोनों ऑप्शंस आपके पास गिवन है यहाँ पे। ज्योमेट्री आपको यूज़ करनी है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना। बीम्स बनाने के लिए जैसे हम मटेरियल अप्लाई करते हैं ना, सेक्शंस आपको बनाने हैं, तो जैसे आपके पास ज़रूरी ऐसा नहीं है कि देखो तब एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो आप, तो उसमें कितनी बीम लगाओगे। कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें 6-7 बीम आपके पास हो गई, ठीक है, 7-8 कॉलम हो गए, है ना। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप लेके चल रहे हो, 10-15 कॉलम आपने बना लिए, तो उनको तो हम सिंगल असाइन कर सकते हैं। मटेरियल आप उस पर लगा सकते हो, प्रॉपर्टीज़ भी आप उस पर डिफाइन कर सकते हो, थिकनेस हम वहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन मानो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, कोई स्काई स्क्रैपर आपने बनाया, न जाने उसमें कितने बीम लगेंगे, कितने कॉलम्स लगेंगे, तो उनको सिंगल असाइन करने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। बीम पैरेलल टू किस डायरेक्शन में करना है, प्लेट को किस डायरेक्शन में लेके आना है ना। तो बीम और कॉलम का काम आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो वाई वाला पैनल है ना, ज़रा इंटरफेस को देख के बताओ, अगर हम यहाँ पे करें बीम पैरेलल टू वाई, तो यहाँ पे कॉलम सिलेक्शन होगा या बीम सिलेक्शन होगी? कॉलम सेलेक्ट होगा, वेरी गुड। और एक्स और जेड में करेंगे तो आपके पास बीम सिलेक्शन होगी यहाँ पे, राइट। ठीक है, ऐसे ही प्लेट्स के बारे में है,
फिर रेंजेस है भाई, रेंज के बिहाफ पे करना चाहते हो या फिर कुछ आपने ग्रुप का नेम रखा है तो उसके बिहाफ पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इन्वर्स में क्या होता है, जिनको सिलेक्शन किया उनको छोड़ के बाकी सारे सिलेक्शन करना है ना। कट सेक्शन में भी ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। फिर ज्योमेट्री के लिए ये पूरा पैनल है, नोड्स पे काम करना है, बीम पे बीम आपको बनानी है तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी बीम आपने बनाई उनके बीच में पॉइंट से पॉइंट आपको ऐड करना है, मिड पॉइंट बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो, कर्व बीम बनानी है तो बना सकते हैं, है ना। एक आपके पास ऑप्शन होता है ट्रांसलेशनल रिपीट का, जिसमें क्या है कि नीचे का जो पैनल है सेम आप ऊपर बनाना चाहते हो तो अलग से क्रिएट करने के बजाय उसको हम ट्रांसलेशनल रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। कमांड्स के पैनल आपके पास गिवन है यहाँ पे सारे। मटेरियल के लिए भी अलग ऑप्शन है, ज्योमेट्रिक आप यहाँ से सपोर्ट स्पेसिफिकेशंस आप दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरा ज्योमेट्री में रन स्ट्रक्चर विजार्ड आप करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को मूव करना, रोटेट, मिरर, सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। सरफेस मैशिंग जनरेट करने का पैनल यहाँ पे गिवन है। स्लैब वॉल कनेक्शन करनी हम यहाँ से कर सकते हैं। बीम्स अलग अलग कनेक्शन करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सरफेस ऐड आप यहाँ पे कर सकते हो, बीम को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, है ना। ये ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ऐड बीम, ऐड प्लेट, सॉलिड ऐड करना है, सरफेस बनाना चाहते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास है। सरफेस का है, देखो सरफेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक सर्कुलर रिपीट होता है, जैसे सर्कुलर स्टेयरकेस बनाओगे तो वहाँ पे हम सर्कुलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बीम्स को स्प्लिट करना है, टुकड़ों में डिवाइड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। नोड से बीम को ब्रेक करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उनको नंबर करना स्ट्रक्चर को 1 2 3 4 यहाँ से हम कर सकते हैं, जिसमें नोड्स को भी कर सकते हो, मेंबर को भी कर सकते हैं, प्लेट्स को भी कर सकते हैं, सॉलिड को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कमांड के पैनल में प्लेट की थिकनेस आपको चेंज मतलब थिकनेस पे काम करना है, यहाँ से कर सकते हो आप। सरफेस थिकनेस का ऑप्शंस आपके पास गिवन है। मेंबर की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, स्टील का, एल्यूमिनियम टेबल। जैसे स्टील टेबल पे आए तो यहाँ पे कौन से बिहाफ पे काम करना चाह रहे हो आप, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, ठीक है। इंडिया में काम करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक कोल्ड फॉर्म स्टील होता है ना, देखो यहाँ पे गिवन है अमेरिकन कोल्ड फॉर्म। स्टील के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, कोल्ड फॉर्म क्या होता है। एक हॉट स्टील होता है। कितने टाइप्स होते हैं स्टील के? No sir. कोल्ड फॉर्म No sir, no idea about it. देखो जो कोल्ड फॉर्म स्टील है ना, एक कॉमन टर्म होती है आपके पास। जो स्टील प्रोडक्ट बनते हैं, स्टील प्रोडक्ट शेप आपके पास होती है ना। रूम टेम्परेचर पे जिसमें आपको वर्क करना होता है, जैसे रोलिंग आप करते हो, प्रेस करते हो स्टील को, स्टैंपिंग, बेंडिंग, ठीक है ना। ये आपके पास सारे कोल्ड फॉर्म में होता है। जैसे स्टोक बार है और शीट्स, ये आपके पास कोल्ड फॉर्म में बनती हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं कोल्ड फॉर्म के। जैसे लाइट गेज होता है, एक मेटल स्टड फार्मिंग आपने देखी होगी। सी सेक्शन देखा है आपने, सी सेक्शन कैसा होता है। कोल्ड फॉर्म के लिए किसी तरह की हीट रिक्वायर नहीं होती शेप में लाने के लिए। सबसे बड़ा डिफरेंस बस ये समझ लो, कोल्ड फॉर्म में क्या होता है कि शेप में लाने के लिए हीट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब पता चल गया क्या होता है कोल्ड फॉर्म स्टील। Yes sir. Like जैसे हम नॉर्मल जो स्टील वर्क होता है उसमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं, इसके लिए स्टील का यूज। इस वाले में हीट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्टील के वायर नहीं होते जिसको हम बोलते हैं कि जो आसानी से मुड़ जाता है, हम उसको क्या बोलते थे कि एल्यूमिनियम है ये। Yes sir. लेकिन वो स्टील होता है। स्टील काफ़ी तरह के आते हैं, पर वो कोल्ड स्टील होती है। वो कोल्ड स्टील है ना। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो कोल्ड स्टील जो आपके पास है ना, वो हार्डर और स्ट्रोंगर होता है हॉट रोल स्टील से, ठीक है ना। क्योंकि वो शेप तो ले लेते हैं किसी तरह की, क्रैक नहीं होते वो, ठीक है। यस सर। अच्छा, कोल्ड फॉर्म जो स्टील होता है उसके रस्ट लगता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है या नहीं होता वो बेसिकली जिंक कोटेड स्टील होता है, ठीक है। अगर आप उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करें, प्रॉपरली इंसुलेटेड करें तो जब तक बिल्डिंग रहेगी तब तक आपका स्टील भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो हर एक जो फॉर्मेशंस हैं उन सब के बारे में, ओके। तो मैं आपको कमांड्स के बारे में बता रहा था, राइट। क्लिक करते हो तो यहाँ पे मेंबर प्रॉपर्टीज़ में थे हम, स्टील टेबल आ रही थी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मटेरियल कांस्टेंट्स पे काम करना है, मटेरियल की टेबल आपको मिलेगी। ज्योमेट्रिक के ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। सपोर्ट स्पेसिफिकेशंस पे काम करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। पिन पे काम करना है,
ठीक है, फिक्स सपोर्ट पे काम करना चाहते हो, इनक्लाइन सपोर्ट लगाना है, फाउंडेशन, ठीक है, टेंशन कंप्रेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। मेंबर की स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, प्लेट एलिमेंट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे गिवन है, प्री एनालिसिस प्रिंट में क्या क्या होता है, लोडिंग आपको कैसे अप्लाई करना है, लोड कॉम्बिनेशन का पैनल यहाँ पे गिवन है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यहाँ पे ज्योमेट्री जनरल में आके लोड्स हम अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइन में आके, ठीक है ना। तो वो सारे ही जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। एनालाइज में रन एनालाइज का मतलब क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की याद रखना है, Ctrl+F5। जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया उसकी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम रन एनालाइज करते हैं। फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है मॉडलिंग करनी है, डायरेक्ट क्लिक कीजिए। स्टील डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसमें सिर्फ स्टील ही डिज़ाइन होगा। फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया उसके कुछ क्लाउड सर्विसेज हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आया समझ में। अब ये जो आपके पास दिख रहा है ना यहाँ पे ग्राफ के बारे में आप अच्छे से वाकिफ़ हो ना ग्राफ के बारे में। आपने 10th में भी इसका यूज़ किया था, 8th स्टैंडर्ड में भी हम ग्राफ बनाते थे। अभी जो स्पेसिंग यहाँ पे दिख रही है ना आपके पास, ये 0 1 2 3 4 5 6, आपको कुछ ऐसे ही काम करना है, यहीं पे तो स्ट्रक्चर बनाना है आपको। अब ये XYZ देखो ज़रा क्या है, 0 से लेकर 10 तक, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने फिक्स किया और मैं यहाँ से राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन रहेगी, ये X रहेगी ना। टॉप पे जाओगे तो आपके पास Y रहेगा, है ना। यस सर। और ये आपके पास जो इधर क्या शो होता है, Z आपको क्या शो करेगा यहाँ पे, थिकनेस, Z वो पैरेलल शो होता है सर, है ना। तो ये Z आपको शो करेगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा है ना ग्राफ का, आप जो भी काम करोगे, देखो आप नोड बनाओगे यहाँ पे शो होगा। आपके पास 2 तरीके हैं नोड बनाने के। तो पहले मान लो आप लोग ग्राफ में पहले यूज़ करते थे कि एक पॉइंट मेरे पास है, जैसे ये वाला कर्सर मैंने यहाँ पे रखा, कर्सर का पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका जो टॉप पॉइंट है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में फाइंड आउट करूँ कि तो क्या वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट्स की, सबसे पहले हम x का वैल्यू लेके चलते हैं। तो x आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा ना। फिर हम y की वैल्यू लेके चलेंगे तो y आपका 1 रहेगा, है ना। तो हम बता सकते हैं ना 1 और 1 है, तो वो वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालोगे ना, x की 1 रखा आपने, y का 1 रखा, तो वो वैल्यू आपकी क्रिएट हो जाएगी। और अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यहाँ पे कोड बनाओ। देखो ये आपके पास नोड बनाना है ना, कर्सर गिवन है, तो देखो जैसे आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे सिलेक्शन मैंने किया, क्रिएट पे आप आते हो तो देखो यहाँ पे लीनियर का पैनल ओपन हो गया। इसमें प्लेन भी आप सेट कर सकते हो, आपको किस में काम करना है, XY में, तो XY में होगा ये। XZ रखना चाहते हो तो आप XZ यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। XY आपने किया तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइंस में वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर X है नीचे Y है। अगर मैं XZ करता हूँ तो देखो यहाँ पे Z चेंज हो गया, YZ करोगे तो यहाँ पे YZ रहेगा। तो आपको डिफाइन करना है या आपके बिहाफ पे कौन से प्लेन में काम करना चाहते हो। फिर एंगल ऑफ प्लेन कौन सा रखना है, ये 0 डिग्री होना चाहिए आपका, हमने रखा है यहाँ पे 0 बाई डिफॉल्ट, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना। अभी जो कंस्ट्रक्शन लाइंस जो यहाँ पे बनी हुई है ना, 0 1 2 3 4 X में है, 0 1 2 3 4 10 तक Y में है, इनके स्पेसिंग में चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो मुझे कितना रखना है, 5 रखना है, तो मान लो मैंने रखा है इसको 5 और Y में भी 5 रख लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इसको ओके कर दीजिए आप, ठीक है। 0 5 0 5 मैंने किया, इसको मैंने किया ओके, ठीक है। यहाँ पे आओ आप लेफ्ट में, ठीक है। स्पेसिंग 1 मीटर की रखना चाहते हो, चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो स्पेसिंग राइट में आपका 10 ही रख लेते हैं, स्पेसिंग हम चेंज करते हैं इसकी, ठीक है। स्पेसिंग मान लो मैंने रखा 2 मीटर का और इसको भी मैं 2 मीटर का रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ओके कर दीजिए। बीम आपको क्रिएट करना है, एक पैनल यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो ज़रा मुझे बताओ कर्सर बनाने के लिए जैसे आपको वर्क करना है तो किसका फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, नोड्स के बारे में पता है, नोड्स क्या होते हैं बताओ भाई, नोड्स होता क्या है। रिसेंबल ऑफ हर पॉइंट क्या कैसा देखो क्रिएट करने सर हर नोड जस्ट पॉइंट सर, पॉइंट सर स्टार्ट कर एलिमेंट्स को ज्वाइन कर सकता है। हाँ ज्वाइन कर सकता है।
नोट जस्ट ओनली पॉइंट सर। जैसे आपको क्रिएट करना है तो स्नैप नोड बीम पे आपने क्लिक किया, देखो क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे कर्सर आ गया आपके पास ज्वाइन करने के लिए। तो आप कुछ भी यहाँ पे क्लिक करोगे ना वो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे बनती जाएंगी। ठीक है, अब इस कर्सर को हाइड करने के लिए वापस आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो देखो हाइड हो गया। ठीक है, एक आपके पास की नोटिफिकेशन आएगी प्रोजेक्ट्स को सेव करने के लिए बार बार। ठीक है, ऑटो सेव आपका होता रहेगा यहाँ पे, मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, स्नैप नोड बीम पे क्लिक किया, अब देखो पहला पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया तो देखो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई 0 0 0। अब सेकंड कोड पॉइंट डिफाइन करना है तो सेकंड पॉइंट मान लो मैं कुछ भी रख लेता हूँ, ये इस पॉइंट पे रखें तो बताओ मुझे वैल्यू क्या होगी, ज़रा एक बार कोऑर्डिनेट वैल्यू बता दो मुझे। जो पॉइंट मैंने रखा सेकंड पॉइंट, इसके क्या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे? एक्स का वैल्यू 3 रहेगा, 3 2 वाई का वैल्यू 2 रहेगा और Yes, Z का रहेगा 0। Yes, देखो ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे क्लिक करो, हम ये वैल्यू यहाँ भी मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने क्लिक कर दिया 320 यहाँ पे बन गया। अब मुझे सिर्फ इसी पे काम करना है, मैं एस्केप कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को क्लोज भी कर देता हूँ, मुझे इस ग्राफ को जरूरत नहीं है। तो देखो आपके पास बीम बन गई यहाँ पे, एक मेंबर बन गया। अब एक बात ध्यान रखना, स्कैड प्रो में बीम, कॉलम और स्लैब इनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर। बीम भी आपका मेंबर है, कॉलम भी आपका मेंबर है और स्लैब भी आपका क्या रहेगा? मेंबर। ठीक है, अब ज़रा इसमें डिफरेंस चेक करते हैं। तब आप इसको सिलेक्शन करोगे ना, देखो यहाँ पे ये बीम 1 आपको शो कर रहा है सिलेक्शन करते टाइम। तो तब आप इस पर कर्सर लेके जाओगे तो आपको 3 कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहा है, रेड और ब्लू। क्या मतलब है इसका? जो ग्रीन कलर जहाँ पे, उसका मतलब है कि वो स्टार्ट हुआ है वहाँ से। ग्रीन कलर हमेशा बीम का स्टार्टिंग शो करेगा, एंडिंग आपको दिखाएगा कौन सा? ब्लू कलर। और रेड आपका मिड में है तो मिड आपको शो करेगा। ठीक है, अभी जैसे ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं ना, मुझे इनको सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे? पहले सेलेक्ट मेन्यू को पढ़ लेते हैं। तो सेलेक्ट मेन्यू में क्या होगा? जैसे नोड्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे नोड्स, 2 नोड हैं आपके पास, जॉइंट है आपके पास 2, इनको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है नोड्स कर्सर। तो नोड्स को अगर सिलेक्शन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? नोड्स कर्सर का। तो देखो यहाँ पे नोड्स को सेलेक्ट करते देखो हाईलाइट हो गया, नंबर 2, 3 की वैल्यू 2 0 0। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ तो पहला हाइड होके दूसरा सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास हो गई। ठीक ऐसे ही मुझे नोड्स को ना करते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बीम कर्सर, तो ये बीम कर्सर यहाँ पे गिवन है। देखो बीम को सिलेक्शन करना है तो देखो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बीम फर्स्ट आपका बना हुआ है, किस किस से बना हुआ है? नोड ए और नोड बी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड गिवन है ना यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे Yes, sir. प्रॉपर्टीज करोगे तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको शो होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हो कर्सर पे। ठीक है, तो एक हमने बीम यहाँ पे क्रिएट किया, कर्सर यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे देखो प्लेट कर्सर का यूज़ किया, अगर आप इसको सिलेक्शन करके देखो नहीं हो रहा ना तो ये नोड सेलेक्ट हो रहा, ना ये नोड सेलेक्ट हो रहा। ठीक है ना, अभी जैसे मान लो मुझे फिर से एक बीम क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? तो क्या मेथड होता था उसका क्रिएट करने का? बताओ भाई। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जैसे मान लो ये वैल्यू में क्या रखूँ बताओ, मुझे बनाना है, क्रिएट करना है। तो ये वाला जो नोड है ना पहला, यहाँ से लेके चलें तो कैसे वैल्यू बनेगी आपकी? बताओ मुझे। बताओ भाई। क्या बात है, ग्राफ पे वर्क नहीं किया क्या आपने किसी ने भी? ग्राफ पे किसी ने काम नहीं किया पहले? बहुत सिंपल है काम करना। चलो क्वेश्चन रिपीट कीजिए। यहाँ पे 0 मेंशन कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट मैंने 0 रखा है, दूसरा पॉइंट थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको मैंने रखा 2, थर्ड आपके पास 0 है। ठीक है, तो देखो एक नोड यहाँ पे बन गया ना। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे शो हुआ। एक और नोड हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये नोड मैं रख लेता हूँ, 0 पे मैंने रखा और ये मुझे शो करना है 3 पे।
ठीक है, इसको 0 है ना, इसको हटाओ आप, और ये जो वैल्यू है देखो फिर से 30 हो गया ना, इसको सिर्फ Z आपको 0 रखना है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन आपके पास ये है कि पहला जो नोड आपके पास बना और दूसरा नोड आपके पास बना, इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? नोट्स ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है, तो आपके पास कैसे होता था? ये ऑप्शन आ रहा है देखो यहाँ पे ऐड बीम्स का, यहाँ से सिलेक्शन बीम करते से होगा और यहाँ से सिलेक्शन किया हमने, एक बीम यहाँ पे क्रिएट कर दी। ठीक ऐसे यहाँ से यहाँ तक हमने दूसरी बीम को ऐड कर दिया, और ठीक ऐसे यहाँ से यहाँ पे हमने एक और बीम को ऐड कर दिया, बन गया ना। आप उसको भी ऐड कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। अब देखो ऐड मैंने कर दिया, ज़रा देखो यहाँ पे बीम्स के स्ट्रक्चर में आ रहा है जो आपके पास बीम फोर्थ है, तो देखो बीम फोर्थ को मैंने क्लिक करते ही यहाँ पे हाईलाइट हो गया आपका बीम फोर्थ। कौन कौन से नोड से बना है? नोड A 4 और नोड B सेकंड, ठीक है ना, फोर्थ और सेकंड से बना है आपका कौन सा बीम? फोर्थ बीम, ठीक है ना, जो यहाँ पे गिवन है। समझ में आया? अभी जैसे मैशिंग करना चाह रहे हो आप, अब इसको अलग अलग एंगल से चेक करना है, तो कैसे करोगे? अभी जैसे ये जो आपके पास एक बीम हमने बनाया था स्टार्टिंग में, पहला नोड और सेकंड नोड, इनके बीच में मुझे एक नोड और अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? आपके पास ऑप्शंस आते हैं ना यहाँ पे, देखो ऐड बीम आप करना चाहते हो, ठीक है, या फिर ज्योमेट्री कर्सर का आपके पास गिवन है, सॉलिड कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, बताओ कैसे करते थे? आ रहा है ऑप्शन? आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड बीम को सिलेक्शन करके क्लिक करोगे यहाँ पे किसी भी बीम पे, तो देखो आपके पास ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू ऐड ए नोड, हमें करना है तो ये इस पर क्लिक कर दीजिए। तो एक पैनल आया जिसमें आपके पास बीम की लेंथ गिवन है कि पहले नोड से और दूसरे नोड की जो बीम है उसकी लेंथ कितनी है? 3.60555 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, कौन से डिस्टेंस पे करना है वो यहाँ पे आपको बता रहा है, और कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, कितने नोड्स लेने हैं, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, जैसे मान लो मैंने रखा है इसको 4, ठीक है। वैल्यूज़ आपके पास है, मैं ओके कर देता हूँ। देखो ओके करो, इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है? मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, और ये ले लेता हूँ मैं इसको 3। अब ओके करें तो देखो हो जाएगा। बताओ भी, पॉइंट्स इंसर्शन हो रहे हैं, प्रोसेशन है, क्या रीज़न है इसका? इंसर्शन पॉइंट हुआ 1 मीटर पे, हमें एक ही करना है, डायरेक्ट आप ओके कर दीजिए। देखो एक पॉइंट आपका ऐड हो गया, यहाँ पे एक नोड ऐड हो गया ना। अब बताओ मुझे इसको और इसको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? कौन से कर्सर का यूज़ करेंगे हम? नोड से नोड को ऐड करना है, यानी कि बीम आपको बनानी है, तो कर्सर कौन सा रहेगा? ऐड बीम का रहेगा ना। डायरेक्ट ऐड बीम से ऐड बीम हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो जैसे जैसे आपके कर्सर्स बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। अभी जैसे मान लो मुझे नोड को सेलेक्ट करना है, इस नोड को मैंने सिलेक्शन किया, या फिर आप इसको सिलेक्शन करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये जो नोड है ना इसके वैल्यूज़ मुझे चेक करना है। क्लिक करो, देखो आपके पास फोर्थ नोड हो गया, 0003 वैल्यू आपके पास है, 0 यहाँ पे गिवन है ना। तो नोड से नोड को सिलेक्शन करते हुए ट्रस बना सकते हो आप, एक ट्रस का स्ट्रक्चर। यस सर। बहुत ईजी है बनाना, ये भी पता चल गया होगा आपको कैसे बनाओगे ट्रस का स्ट्रक्चर। टास्क है आप लोगों के लिए ये कि एक ट्रस का स्ट्रक्चर आप लोगों को डिज़ाइन करना है, ठीक है। अदरवाइज फिर हम समझेंगे ट्रस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। इंटरफेस आया समझ में? इंटरफेस में है कुछ डाउट तो बताओ मुझे, कौन सा काम किस जगह से होगा वो तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मटेरियल्स के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे मटेरियल पे अप्लाई कर देना है। कॉन्क्रीट का लगाना है तो आप डायरेक्ट कॉन्क्रीट का लगा सकते हो। जैसे मैं एक ऑप्शंस आपको यहाँ पे करके देता हूँ, जैसे बीम को मैंने सिलेक्शन किया, ठीक है। बीम के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ना बीम कर्सर, मुझे इस पर काम करना है, इसकी ज्योमेट्री डिफाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ज्योमेट्री जनरल पे आप क्लिक करो। थिकनेस ऐड करना चाहते हो इसकी, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है किसका? थिकनेस का, ठीक है। तब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो कौन सी थिकनेस लगाना चाहते हो बीम के ऊपर। हाँ, प्लेट थिकनेस लगानी है, कौन सी है, सेक्शन डेटाबेस डिफाइन करना है, या फिर डायरेक्ट आप जो बीम आपने सिलेक्शन किया उस पर मटेरियल लगाना है, एडिटिंग वगैरह के ऑप्शंस हैं। तो सारे आप ऑप्शंस यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। डिफाइन करना चाहते हो, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, मटेरियल्स चेक करने हैं, स्टील, टिम्बर,
कौन कौन से मटेरियल्स होते थे आपके पास? ये तो सेक्शन वाला पैनल है जिसमें कोड के बिहाफ पे आपको वर्क करना है, ठीक है। डिफाइन पे क्लिक करोगे तो क्या पैनल होता है इसमें? जैसे ये जो बीम है मान लो रेक्टेंगल है और इसका साइज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0.2 मैंने रखा, ठीक है। और ये सब मैंने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रखा, मटेरियल में रख लेता हूँ इसका कंक्रीट, ऐड करके क्लोज कर दीजिए। अब ये जो बीम आपका बना है ना, जो यहाँ पे सेक्शन हमने डिफाइन किया, ये किस पे लगाना है आपको? जो बीम मैंने सिलेक्शन करना है उस पे लगाना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, और आप डायरेक्ट इसको असाइन कर दीजिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, ठीक है। प्रोसीड हमें करना है। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग आ गई। अब मैं ज़रा इसको क्लोज कर देता हूँ। अब एक रेंडरिंग करके देखें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। रेंडरिंग मैंने किया तो देखो दिख रहा है आपको बीम, ये कुछ इस तरीके का होता है, दिखा? यस सर। है ना। अब हमने थिकनेस एक में अप्लाई किए तो एक ही दिखेगी ना, अदरवाइज आप ऐसे सभी में थिकनेस अप्लाई कर दोगे, ये जितने भी दिख रहे हैं जैसे सभी में करना है तो कैसे करेंगे हम? वही है सिंपल ज्योमेट्री जनरल, इसको करना है, ठीक है। ये बीम आप यहाँ से पहले सिलेक्शन करो। तो कर्सर कौन सा होता था बीम के लिए? यही तो है, सिलेक्शन मैंने किया और यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू में सभी के हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, इस पे करना है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, मैंने असाइन किया, यस, इस पे अप्लाई हो गया। इसको ज़रा क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब थिकनेस देखें ज़रा, अब रेंडरिंग करो तो ये देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास है। पता चला स्ट्रक्चर कैसे किस तरीके का हुआ? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम होगा किसमें? स्टड प्रो में। ये पैन करके अच्छे से जूम करके आप चेक कर सकते हो। थिकनेस यहाँ पे हमने कंक्रीट की रखी, दूसरा मटेरियल अप्लाई करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो कल का जो सेशन है ना, वो बेसिकली ट्रस कैसे डिज़ाइन करना है, पूरी आपकी ऑफिशियल सेशन आज से स्टार्ट हो चुका। कल हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हर एक पॉइंट्स को समझते हुए, ठीक है, सभी ऑप्शंस को। ओके, यस सर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सर रिकॉर्डेड, यस सर रिकॉर्डेड वीडियोस को कितना टाइम लगता है अपलोड होने में ये ऐप पे? उसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। आपका पहला वीडियो तो आई थिंक अपलोड अभी नहीं हुआ या हो चुका, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। नो सर, अभी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अभी इवनिंग में या फिर लेट नाइट तक आपका अपलोड हो जाएगा। नहीं, कल तक आपके दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप वहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, कोई डाउट नहीं है आज के सेशन में? सर एक डाउट है सर, वो आपने जैसे नोड टू नोड जैसे कनेक्ट किया था ना, वो एक बार मुझे बता देते हैं। नोड से नोड कनेक्ट किया था वो कैसे बता? यस सर, जैसे आपने बीम को कनेक्ट किया था ना, जैसे वो नोड से डायरेक्ट आपने वैल्यूज डाल के आपने कनेक्ट किया था। अच्छा, वो वाला काम करना है। ये देखो, ये इस वाले पोर्शन को। एक मिनट देखो ज़रा, आप यहाँ पे आओ, नोड्स को मैंने क्लिक किया, ठीक है। ज्योमेट्री पे आओ, ज्योमेट्री पे आओगे तो ये सारी चीज़ें की मैंने। अब बताओ Yes, क्या sir. करना है मेरे को? नोड से नोड बनाना है या सर आपने, यस सर, नोड से नोड आपने जो कनेक्ट किया था इस वाले पोर्शन को, ये वाली जो है ना यहाँ पे, सर आप एक बार वो शिफ्ट एन करते ना, वो उससे पता चल जाता नोड सारे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, हाँ यस सर, जैसे 5 और 3 को आपने कनेक्ट किया था ना, वो चीज आपने एक अलग दूसरा मेथड यूज किया था। ये तो एक वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते थे, पर एक आपने अलग जो बताया था वो मेरे तो मिस हो गई है। आपके पास होता था यहाँ पे कर्सर लेके, यहाँ से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, यही तो पूछ रहे हो आप? यस सर। तो मान लो Yes, sir. मेरे पास बीम है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे कनेक्ट करना है 3 और 2 को, है ना। यस सर। इसको सिंपल है, यहाँ पे नोड है, नोड एक नोड आपके पास है, दूसरा नोड यहाँ पे बीम बनाना है, तो उसके लिए हम आपके पास ऑप्शन आता है ऐड बीम्स का। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, 3 और ये 2 बन गई आपके पास बीम। उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये बीम्स वाला पैनल है नीचे यहाँ पे, ये आपके पास नोड्स का पैनल है, क्योंकि दो ही तो चीज़ें यहाँ पे, ये नोड्स है, ये बीम है। यस सर। बीम को सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास देखो यहाँ पे पैनल आता है ये वाला बीम कर्सर। बीम कर्सर से आप नोड को सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बीम को कर सकते हो।
अब आप इस पे कर्सर लेके जाओगे ना तो ये पता चल जाएगा स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एंडिंग कहाँ से हुई है। सर ये वाली जो थी लाइक वन नॉट वन और नॉट टू के बीच में जो 5 की जो वैल्यू थी आपने ये कहाँ से लाया था? कैसे, ये हमने पार्टीशन किया था, तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, देखो ये बीम पे मैं ले आया यस सर। और मुझे इस पे काम करना है। क्लिक करोगे ना आप इस पे तो आपके पास ऑप्शन है डू यू वांट टू ऐड ए नोड हेयर, तो यस पे मैंने क्लिक किया। अब इसकी जो लेंथ है ना वो आपको यहाँ पे शो हो गई 5 और 2 के बीच का, देखो आ रहा है 5 और 2, ये नोड यस सर। दिख रहा है, ये पूरी बीम है। अब इसके बीच में आपको नोड लगाना है, कितने डिस्टेंस पे लगाना है? हाँ जैसे टोटल 2 मीटर तो डिस्टेंस है ही, मैं 1 मीटर पे लगा देता हूँ। यस सर। और ओके एक सर। कर्सर लगाना है, एक लगाना है, ऐड न्यू। तो सिर्फ यहाँ पे n इक्वल टू 1। हाँ तो देखो यहाँ पे अब हो गया, ठीक है। एक और लगाना चाहते हो तो आप हाँ, अगेन ये। यहाँ पे नोड सेकंड ऐड न्यू पॉइंट, उसका डिस्टेंस में मान लो 2 मीटर रख देता हूँ, कुछ पॉइंट ही आपका बचेगा, तो यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। दिख रहे हैं देखो कुछ Yes, तरीके sir. से। और डायरेक्ट आप होके कर यस सर। तो देखो यहाँ पे आ गए दो नोट्स आपके पास आ गए 6 और 7, हाँ है ना। इस तरीके से हम करें। यस सर, अब क्लियर हुआ। यही डाउट थे मेरी बस। हो गया, क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। यस सर। ओके ग्रेट। इसके अलावा कुछ डाउट है तो बताओ। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, यस सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय। यस सर। ओके सर। ओके, ओके सर, हैव अ गुड डे सर। वेलकम।